हो भी क्यों, उनके प्रति हृदय में ईर्ष्या, द्वेष और घमंड जो भर गया था। मैं मिस्टर इंडिया को भूल सा गया। सुबह गुजरता रहा, समय गुजरता रहा। स्कूल में 24 अप्रैल 2024 को गुरु रविदास जयंती का अवकाश मिला। आज पूर्णिमा भी थी। सुबह घरेलू कार्य निपटाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करने लगा। तकरीबन दोपहर के 2 बजे रहे होंगे। टॉयलेट करने में बाथरूम गया। जैसे मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, चौंक पड़ा। लैट्रिन सीट के होल में एक छिपकली गिर पड़ी थी, जो बार बार उछलकर उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। किंतु लैट्रिन सीट इतनी चिकनी होती है, इसलिए वह फिसलकर बार बार गड्ढे में गिर जाती। अब लो, इनको बचाओ, फिर मिस्टर इंडिया जैसे देखभाल करो। ना रे बाबा ना, अब मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लाओ एक बाल्टी पानी फेंक देता हूँ, झंझट ख़त्म। लेकिन आदतानुसार मेरे मन में फिर से उसे भी बचाने की युक्ति सूझी। लैट्रिन साफ़ करने वाले ब्रश से मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगा, परंतु सफलता हाथ न लगी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आखिर मुझे एक और विचार आया। मैं लपक कर छत से एक बाँस की सूखी डंडी उठा लाया। दीवार से टिकाकर उस डंडी को लैट्रिन सीट के गड्ढे में रख दिया। मुझे पूर्ण विश्वास था इस डंडी से चढ़कर वह दीवार तक पहुंच जाएगी। निरीक्षण हेतु मैं 2 मिनट वहीं खड़ा रहा। उसके निकलने का इंतज़ार करता रहा। जब कोई हरकत न हुई तो मुझे लगा इसके प्राण प्रिय होगा तो निकलेगी, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। 10-15 मिनट बीत गए तो फिर मैं देखने पहुंचा। उस छिपकली का सिर गड्ढे से बाहर ठीक डंडी के पास था। मुझे यकीन हो गया ये ज़रूर निकल जाएगी। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय तक मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन 1 या 1.5 घंटे बाद जब जाकर मैंने पुनः निरीक्षण किया तो पाया वह छिपकली डंडे पर तकरीबन 1 फुट चढ़ चुकी थी। दिल को तसल्ली मिली, अब तो मैं इसे बचा लूँगा। बाथरूम में अंधेरा था। मैंने सोचा कहीं अगर यह फिर से गड्ढे में गिर गई तो फिर से निकालना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने सोचा डंडे को ज़ोर से हिला दूं तो ये सीट के बाहर गिर जाए। जैसे मैंने डंडे को हाथ लगाया तो वह छोटा प्राणी अपने पैरों को डंडे पर और कसकर पकड़ लिया। डंडे सहित मैं उसे आंगन में उठा लाया। डंडे को छत की सीढ़ियों से लगाकर खड़ा कर दिया। निरीक्षण के लिए मोबाइल का फ्लैश जलाकर जैसे ही उस प्राणी के करीब गया, मैं एकदम सन्न हो गया। छिपकली मेरा भ्रम था, वो छिपकली नहीं, मेरे विकलांग दिव्यांग साथी मिस्टर इंडिया थे। मेरे मुंह से खुशी के मारे इतना ही निकला, धन्य शेर भाई, तुम जब भी मुझसे मिलते हो ऐसी ही अवस्था में क्यों मिलते हो। डंडे को उसी अवस्था में मैंने छोड़ दिया। भोजन करने के बाद मुझे कोचिंग के सिलसिले में श्री मुकेश त्रिपाठी कांटी से फ़ोन पर बात करनी थी, तो मोबाइल को फ्लैश लाइट को जलाकर मैं छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जाते जाते मैंने सोचा क्यों ना मिस्टर इंडिया का हाल खबर लेता जाऊं। डंडे के पास जाकर देखा तो फिर से मिस्टर इंडिया फरार हो चुके थे। डर था तो बस इसी बात का, कहीं बिल्ली तो नहीं उठा ले गई। मैंने पत्नी को आवाज़ लगाई कि शायद वो कहीं देखी हो। पत्नी ने प्रत्युत्तर दिया, वो गिरगिट सुबह से ही गड्ढे में गिरा था। मैंने 1 बाल्टी पानी फेंक दिया था, पर पता नहीं वह फिर से कैसे बाहर आ गया। अभी का मुझे पता नहीं। मेरी आंखें तमतमा गईं। क्या वह सुबह से गड्ढे में गिरा था? तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे बड़ा गुस्सा आया, पर कर ही क्या सकते थे।